नमस्कार दोस्तों मित्रों, भारत माता की जय। तो मैंने आज यार कई चीज़ें देखी हैं। अब ये तो कोई छुपा राज है नहीं हमारे पास कि इंडिया को हर तरफ से, हर एंगल से अटैक किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यस, वेस्ट बंगाल ने जो दिखाया, बहुत ही अनबिलीवेबल सिचुएशन हुई है। बहुत दिल दुखा है मेरा। पर कुछ साल पीछे जाके देखो, जो इंडिया का, स्पेशली बंगाल का इंटेलेक्चुअल और हाईली, जिसे कहते हैं नहीं, पढ़े लिखे लोग, उनका कैरेक्टर ये रहा है कि उन्होंने हमेशा उसी गवर्नमेंट का साथ दिया है जो पावर में रही है, सो दैट दे कैन हैव लग्जरीज। और दैट सेम मेंटालिटी हैज गॉन टू द टॉप मोस्ट जब कांग्रेस थी। मेक सेंस? मेरी खुद की आंटी एयरफोर्स में थी, बड़ा हमारे नेबर्स थे। शी वर्क सो मच इन अमेठी विद सोनिया गांधी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे घर का बड़ा लगाव था। हमें भी ये समझ में आता था कि भाई कांग्रेस है यार, क्या बात है, आंटी सोनिया गांधी के साथ, वाह वाह। एंड ट्रेजिटिकली शी डाइड इन अ वेरी बैड रोड एक्सीडेंट, ठीक है ना। उनकी गाड़ी पे पेड़ आके गिरा एंड शी पास्ट अवे। सिक्योरिटी डिटेल ये वो, मतलब हुआ वो था कि यार क्या बात है। पर आई डोंट नो व्हाट शी डिड इन अमेठी। आज समझ में आता है, but maybe she would have done something better if she would have been alive longer, है ना। बट एनीवेज वो मेरा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि इंडिया पे अटैक हो रहा है हर एंगल से। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है 2050 में। जनसंख्या अगर बदल गई, बहुत ही भयावह दृश्य है। हमारे जो हिंदू है ना, बड़े एस कहता हूं मैं, ट्रिपल एस। सिंपल है, ठीक है, स्वीट है, पर स्टूपिड है। हमारे क्लास के अंदर अब कभी भी देख लेना, एक या दो सरदार बच्चे होंगे, एक दो बंगाली होंगे, मोस्टली हिंदू होंगे, ठीक है। एक आधा क्रिश्चियन भी होगा, ठीक है, मुसलमान भी एक दो होगा। सबसे ज्यादा उग्रवादी बच्चे कौन थे? हिंदू कभी नहीं थे। मार पिटाई करने वाले कौन बच्चे होते थे? हिंदू कभी नहीं थे। पर अनफॉर्चुनेटली अब जिंदगी में वो अस्त्र शस्त्र उठाने वाला टाइम आ गया है। नहीं उठाओगे भाई, एक्सटिंक्ट, डायनासोर गॉट एक्सटिंक्ट, हम भी मर जाएंगे। सो ये हाई सोसाइटी है ना, बड़ी पावरफुल है। A glass of champagne and say India has become very intolerant, you know, sitting in 5-star hotels। तो मैंने काम किया तो मुझे पता है वो कैसे लोग आते हैं वहां, ठीक है। वो सब नहीं बताऊंगा। आज अभिषेक तिवारी का मैं शो देख रहा था, क्या भन्नाट लेडी आई हुई थी उसका गुस्सा चरम पे ही था आज, पर वेरी वेल शी स्पोक। पर बात है कि लाइफ इज द स्टोरी ऑफ नैरेटिव्स। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा अपनी अपनी बीती पे, ठीक है। रिलीजन प्लेज अ बिग रोल ऑन अ स्मॉल माइंडेड पर्सन टिल यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ एनालाइजिंग, डाइसेक्टिंग एंड कम टू अ कंक्लूजन। समझ रहे मैं क्या बोला? तो कुछ साल पहले व्हेन मेरे केस कत्ल हुए थे, हम सिक्खी धर्म में ये बोलते हैं कि केस कत्ल किए थे। ये केस गिफ्टेड नहीं है, इसको काटा जाता है ना, कैंची लगाई जाती है, शेविंग की जाती है, तो मतलब कत्ल करते हैं। तो रब ने दिया हुआ यार, खुलने तो उसको जितना जाता है, जहां जाता है, ठीक है ना। मेरा सॉरी, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। मेरे होटल इंडस्ट्री जब मैंने ज्वाइन की थी, मेरी पगड़ी थी, मैंने काटी दी थी कि मैं उसमें फिट नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। फिर कई सालों बाद जब मैं यूरोप से होते हुए कनाडा तक आया, तो मैंने एक अरदास की थी। मैंने कहा रब सच्चा, एक ऐसी नौकरी दे जहां मुझे शेव ना करनी पड़े। मिल गई, ट्रिमिंग से चालू हो गया काम। और धीरे धीरे वाहिगुरु की कृपा इतनी हुई कि वो शेविंग का ही काम खत्म हो गया। डेफिनेटली हैड एन आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी में बड़ी क्राइसिस आई है। जब वो शीशा देखना, मैं यार ये दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई, यू नो, एग्जाम्पल है। बट eventually you come to an acceptance of yourself, who you are। मैं तो सिंपल बंदा, मेरे घर पे घुस के दिखा दे, साड़े का चितड़े उड़ा दूंगा।
ऑफ कोर्स मैं भी एक इंसान हूं यार, 50 बंदे आएंगे तो मैं भी नहीं भेज सकता उनको, पर इक्का दुक्का तो मैं ठोक लूंगा, ठीक है ना। अब बात आती है नैरेटिव्स की। तो जब मैं प्रोसेसिंग ऑफ गोइंग थ्रू रिलीजियस प्रोसेस में जब जा रहा था, मुझे एक बंदा मिला, बड़ी उसकी अच्छी ना प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगे, ठीक है। नाम नहीं लूंगा उनका, बिकॉज फिर वो बंदे की ना यार डिमीनिंग हो सकता बंदा बदल गया हो, आई डोंट नो, है ना। तो मुझे मिला, तो मेरे घर से 25 किलोमीटर ब्रिज क्रॉस करके उनका एक और गुरुद्वारा आता है, तो वहाँ पर मैं, उन्होंने बुलाया, मैं चला गया। कहते आ जाना शाम को। मैं ठीक है। बड़े अच्छे प्रवचन दिए उन्होंने, क्या बात है, इम्प्रेस्ड। ते वहीं गुरुद्वारे के साथ ही उन्होंने अकोमोडेशन रखी हुई थी कि जितने ग्रंथी वगैरह आते हैं ना, तो मुझे बोलते कि भाई मुझे ऐसे करियो कल यार, अगर तू फ्री है तो आ जियो। मैं कहा हाँ मैं तो फ्री हूँ यार, आई एम अ फ्रीलांसर, आप बताओ कितने बजे आऊँ। तो मुझे कह रहा कि मैंने एक फ़ोन लेना है। फ़ोन लेने गए, कहते यार मेरे पास इतना पैसे तो है नहीं, तू ही खरीद दे यार, भला ही हो जाएगा, दान ही समझ लियो। आई गेव $200। चलो फ़ोन खरीद दिया, डेटा प्लान भी लगवा दिया। फिर बात बहुत चलती गई, घर तक छोड़ के उनको, फिर वापस उनके रूम पे छोड़ के आया। फिर मुझे क्या कहते यार एक काम करियो, मैं यार और कुछ तो खाता नहीं हूँ, भक्त बंदा हूँ, मुझे यार 1 किलो बादाम ही या 2 किलो बादाम ला दियो। मैं कहा चल सेवा ही है, दे आता हूँ, ठीक है। वो भी दे आए। फिर तीसरे दिन तक हमारी थोड़ी कहते हैं ना दोस्ती बढ़िया हो गई। तो मुझे कहते हैं हरदीप मेरे पास एक ना ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैंने क्या? कहते यार सिक्खी का ना जो असली उपदेश है वो हम दे नहीं पाए, तो आई वॉन्ट टू मेक सीरीज एंड डू अ टीवी शो। उसके लिए यार हमें ना फंड रेजिंग करनी पड़ेगी। मैं कहा अच्छा। तो कहते हैं अगर 10-20 हज़ार डॉलर अपने पास इकट्ठे हो जाए ना तो काम हो जाएगा। So by that time he knew what my profession is and all that stuff, right? So बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अगर $100 में अपने क्लाइंट से बोलूँगा कि डोनेट कर दो, तो ऑल आई नीड टू गो टू 100 to 200 क्लाइंट्स टू गेट हिज प्रोजेक्ट डन। उस दौरान जब ये सब बातें चीतें चल रही थी, आई नीड कपल ऑफ टीवी प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, मैं उनके पास भी ले जाने की कोशिश की। तो एवरी टाइम ही वॉज स्पीकिंग आई वॉज कमिंग टू अंडरस्टैंड वेयर ही इज द कमिंग फ्रॉम, ठीक है। फिर मैंने उनको घर पे खाने पे बुलाया। मैं कहा आप घर पे खाने पे आओ। मेरे घर में कोई भी उस बात पे राज़ी नहीं था, तो मैंने सोचा सब पागल हो रखे हैं, है नहीं मेरे यार व्हाट आई वांट टू डू। चलो दाल बनाई, सब्जी बनाई, वो वेजिटेरियन गाय, बड़ी एरोगेंटली खाना खाया उसने। मैंने एक रोटी से ज़्यादा मैं अभी खाता नहीं हूँ, है ना, ठीक है। तो सारी वार्तालाप शॉर्ट स्टोरी में जो बताना चाह रहा हूँ, आई फिगर आउट आफ्टर द डिनर, बाणी में एक ना रोज सुबह तुक आती है, आनंद साहब जी का जब पाठ करते हैं, उस बात एक एंड जब पंचबाणी का पाठ जब हम करते हैं ना, 5वीं बाणी में एंड किस टाइम में बात आती है, दुनिया के बारे में वो कहते हैं और एक इंसान को कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी कहते अंदरों मैले बाहरों निर्मल। समझ रहे क्या? अंदर से तुम मैले हो, बाहर से तुम बड़े निर्मल, सूट टाई लगाया, पॉलिश पुलिश की, नील पॉलिश ये वो ना, जल जुल लगा ली हमने दाढ़ी पे चल भाई। सो अंदरों मैले बाहरों निर्मल, ये दुनिया है। कहते जो संतों की स्टेज है, जो अच्छे इंसानों की स्टेज है, उनकी स्टेज पता क्या है? अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल। जो अंदर है वही बाहर है, ठीक है। इसलिए मेरी बहुत लोगों से नहीं बनती कि जो मेरे अंदर चल रहा है ना वो मैं आपको बता दूंगा, और कई बार मैं बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाता हूं और उससे मेरी पीस ऑफ माइंड खराब हो जाती है। सो एंड ऑफ द डे मैंने जो ये सारी स्टोरी आपको सुनाई अपने नैरेटिव्स की, आप ये समझ के देखना कि बहुत लोग आपको इतना मीठा बोल लेंगे। आज की डेट पे मैंने जो सारा पिछले 5-7 दिन के अंदर जो हंगामा देखा है, मोदी भक्ति बिगड़ गया मोदी पे, शेम यार। ये डेमोक्रेसी है, उस बंदे पे 100+ करोड़ बंदों का बोझ है, ठीक है। Cannot just go and do president rule anywhere you want. उसका रेपुटेशन पता क्या है? वो बंदा तो यार हाथ हिलाता तो साला न्यूयॉर्क में हिल जाता काम,
प्रेसिडेंट रूल लगाया था, पता नहीं क्या होना बंदे का। ठीक है ना। मेरी तो एक ही फिलॉसफी है, यू विल ओनली विन अ वॉर इफ यू आर अलाइव। अगर साला तुम ही मर गए फिर क्या वॉर का लेना देना, है ना। तुम तो मर ही गए, वॉर जीते आ रहे क्या पता। अगर वॉर जीतनी है तो जिंदा रहना बहुत जरूरी है, डजेंट मैटर हाउ। ठीक है। बाकी स्टोरियां हैं भाई, ठीक है ना। ते हर बंदे का ओपिनियन, बगेन बाणी में एक बात है, जितने लोग उतने संसार। हर बंदे का अपना ओपिनियन है, किसी से आपका मैच करेगा किसी का नहीं। मेरा फंडामेंटल बहुत क्लियर है, ना मैं उंगली करता हूं ना किसी को उंगली होने दूंगा। सीधी सी बात है। मेरे अगर दायरे में कोई हेल्प कर सकता हूं मैं करूंगा, आउट ऑफ वे जाके नहीं करूंगा। मेक सेंस ना। ते पर मेरी भारत माता के बारे में कोई बोलेगा, बहुत वरिंग नंबर्स है। व्हाट कैन आई डू, इट्स लाइक क्रेजी, बट क्या करें, यह जिंदगी है, जीना पड़ेगा। कोई कोरोना वायरस का इतना हुआ नहीं है, ऑक्सीजन का कोई हल्ला नहीं है, ऑल प्रोपेगेंडा है। अगर ध्यान से देखो, थोड़ी एलिवेटेड लाइफ से देखो और ऊपर से देखो, इमेजिन यू गो टू मून एवरी डे एंड वॉच मून से आप इंडिया को देखो, क्या दिखाई देगा। 1.3+ बिलियन पीपल मूविंग अप एंड डाउन। अब पीछे से कितने एजेंडे आ रहे हैं, चारों तरफ से क्या क्या एजेंडे आ रहे हैं। एक फौजी क्या करेगा, एक पुलिस वाला क्या करेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा। तो नेगेटिव अगर इकट्ठे हो गए तो इंडिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा, अगर पॉजिटिव इकट्ठे हो गए तो इंडिया का उद्धार हो जाएगा। अब हमने देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद मी फर्स्ट। गॉड ब्लेस, टेक केयर। थोड़े मन में आए विचार बोल देता हूँ।